दो बिल्लियां और चालाक उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव के किनारे, जहां एक घना जंगल था, दो बिल्लियां रहती थीं, मिंकी और टिंकी। दोनों सगी बहनें थीं, एक ही दिन पैदा हुई थीं, लेकिन स्वभाव में एकदम अलग। मिंकी चतुर और समझदार थी, हर काम सोच समझकर करती थी। वहीं टिंकी लालची और अधीर थी, जो कभी भी अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं होती थी। दोनों दिन भर गांव में घूमती, कहीं दूध पीती, कहीं रोटियां खाती और आराम से रहतीं। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं, दोनों बहनों को एक रोटी पड़ी मिली, जो शायद किसी के हाथ से गिर गई थी। वाह, आज तो किस्मत चमक गई, टिंकी चिल्लाई और रोटी पर झपट पड़ी। हाँ, लेकिन इसे हमें बराबर बराबर बांटना चाहिए, मिंकी ने कहा। बिल्कुल, टिंकी ने जवाब तो दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती थी कि उसे बड़ा हिस्सा मिले। दोनों ने रोटी को बांटने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें लगता कि दूसरी को बड़ा हिस्सा मिल गया है। तुम्हारा टुकड़ा बड़ा है, टिंकी बोली। नहीं, तुम्हारा बड़ा है, मिंकी ने कहा। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पास के बरगद के पेड़ पर बैठा एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बाबा उन्हें देख रहा था। जंगल भर में उसकी समझदारी के लिए उसे बहुत सम्मान मिलता था। क्या बात है बच्चियों, क्यों झगड़ रही हो? उल्लू बाबा नीचे उतरकर बोला। हमने ये रोटी पाई है और इसे बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन हमें बराबरी नहीं मिल रही, मिंकी ने कहा। तो फिर चिंता मत करो, उल्लू बाबा बोला। मैं नाप तोल में बड़ा निपुण हूं। लाओ, रोटी मुझे दो। बिल्लियों ने उल्लू बाबा को रोटी सौंप दी। उल्लू बाबा ने रोटी को दो टुकड़ों में बांटा, जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा रखा। फिर बोला, अरे ये टुकड़ा तो बड़ा है, और उसने बड़े टुकड़े से एक कौर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लग रहा था। अरे नहीं, अब ये बड़ा है, कहते हुए उसने दूसरे टुकड़े से भी कौर खा लिया। ऐसा करते करते वो हर बार बराबरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा दोनों टुकड़ों से खाता गया। मिंकी को शक होने लगा, लेकिन टिंकी तो रोटी के लालच में सब कुछ अनदेखा कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों टुकड़े खत्म हो गए। अब उल्लू बाबा के हाथ में सिर्फ दो छोटे टुकड़े बचे थे। अरे हाय, अब तो बराबरी हो गई, मगर खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उल्लू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने हमारी पूरी रोटी खा ली, टिंकी चिल्लाई। मैंने नहीं खाई, तुम दोनों की नासमझी और लालच ने खा ली, उल्लू बाबा शांत स्वर में बोला। अगर तुम दोनों आपस में समझदारी से बांट लेती या एक दूसरे पर भरोसा करती तो आज पेट भर खा सकती थीं, लेकिन तुम्हारा झगड़ा और लालच तुम्हें खाली हाथ छोड़ गया। मिंकी ने सिर झुका लिया। सच कह रहे हैं आप। टिंकी भी शर्मिंदा हो गई। मुझे अपनी गलती माननी होगी, मैंने लालच किया और हम दोनों को नुकसान हुआ। उस दिन के बाद मिंकी और टिंकी ने कभी भी खाने के लिए झगड़ा नहीं किया। वे जो कुछ भी पातीं आपस में बांट लेतीं और उल्लू बाबा से समय समय पर सीखने जातीं। नीति कथा, शिक्षा, लालच और झगड़ा अंततः नुकसान ही पहुंचाते हैं। सहयोग और भरोसे से जीवन सुखद बनता है।